कल्पना कीजिए, एक शाम जब आप किसी कैफे में बैठे हैं और आपके सामने बैठी लड़की अचानक अपनी चाय का आखिरी घूंट पीकर मुस्कुराती है। उसकी आंखों में एक चमक है, जैसे कोई राज छुपा हो। वह उठती है और बिना कुछ कहे चली जाती है, पर उसकी वो मुस्कान, वो खुशबू, वो आवाज आपके दिमाग में घर कर जाती है। आप पूरी रात सोचते रहते हैं, काश वो वापस आ जाए। दोस्तों, यही जादू है याद करने का, और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी के दिल में इस तरह की यादें बो सकते हैं, वो भी बिना एक शब्द बोले। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, हजारों साल पहले, जब इंसान गुफाओं में रहता था। उस जमाने में एक पुरुष शिकार पर जाता था और उसकी पत्नी उसके लौटने का इंतजार करती थी। वह इंतजार, वह बेचैनी, वह याद, यहीं से औरतों के दिल में लॉन्गिंग यानी तड़प की भावना पैदा हुई। आज भी, चाहे हम स्काई स्क्रेपर्स में रहते हों या मेट्रो में सफर करते हों, हमारा दिमाग वही पुराना है, वही गुफा वाला दिमाग जो यादों से जुड़ा है। तो सवाल यह है, आज के डिजिटल युग में जब हर चीज इंस्टेंट है, कैसे जगाएं उस गुफा वाले इंसान को? मैं यूनिवर्सिटी के दिनों की एक घटना याद करता हूं। एक लड़की थी जिसे मैं पसंद करता था। हम क्लास में अक्सर बातें करते, लेकिन मैंने कभी उसे यह नहीं बताया कि वह मुझे पसंद है। एक दिन मैंने उसकी डेस्क पर एक किताब रख दी, वही किताब जिसके बारे में उसने कहा था कि वह बचपन से पढ़ना चाहती थी। उसके साथ एक नोट था, तुम्हारी आंखों में यह कहानी जैसे बसी है। वह किताब आज भी उसके पास है और हर बार जब वह उसे पढ़ती है तो मेरी याद आती है। यही है सेंसरी कनेक्शन का जादू। देखिए दोस्तों, प्यार दिमाग में नहीं, इंद्रियों में बसता है। एक खुशबू, एक स्पर्श, एक आवाज, ये छोटे छोटे संकेत हमें किसी के करीब लाते हैं। मान लीजिए आप किसी लड़की को हर बार मिलते समय संतरे के एसेंस वाला परफ्यूम लगाते हैं। कुछ हफ्तों बाद जब भी वह संतरे की खुशबू सूंघेगी, उसे आपकी याद आएगी, चाहे आप माइल्स दूर ही क्यों ना हो। यह कोई जादू नहीं, साइंस है। हमारा दिमाग इंद्रियों के जरिए यादों को जकड़ लेता है। पर सवाल यह है, कैसे बनाए वो सिग्नेचर मोमेंट जो आपको उसकी यादों का हिस्सा बना दे। एक बार मैंने एक दोस्त को सलाह दी थी, तू उस लड़की को हर दिन गुड मॉर्निंग मैसेज मत भेज, एक दिन छोड़ दिया कर। उसने पूछा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि जब तू नहीं भेजेगा तो वह सोचेगी, आज यह क्यों नहीं आया, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। और यही बेचैनी, यही लॉन्गिंग उसे तेरे बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। है ना मजेदार? पर यहां गलती मत करना, ये इग्नोर करने का गेम नहीं, अपनी वैल्यू दिखाने का तरीका है। अब सुनिए एक राज, जब आप किसी के साथ होते हैं तो उस पल को अधूरा छोड़ दीजिए, जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स। मान लीजिए आप डेट पर हैं और आप दोनों हंस रहे हैं, चेहरे पर खुशी, आंखों में चमक। यही सही वक्त है कहने का, मुझे अभी जाना है, पर तुम्हारी यह हंसी मेरे साथ चलेगी। और चले जाए। वह पूरी रात सोचेगी, वह क्यों चला गया, क्या मैंने कुछ गलत कहा, या शायद वह मुझे सरप्राइज देने जा रहा है। यही क्यूरोसिटी गैप है, जितना कम बताओगे उतना वह सोचेगी। पर भाई, ये सब प्लान तब धरा का धरा रह जाएगा अगर आपकी पर्सनालिटी में दम नहीं। सुनिए, मैं एक कहानी और सुनाता हूं। कॉलेज में मेरा एक दोस्त था, बहुत शर्मीला, पर उसकी एक आदत थी, हर किसी को गुलाब का फूल देता था। एक दिन उसने मुझसे कहा, यार मैंने उस लड़की को 100 गुलाब दिए, पर वह मानी नहीं। मैंने पूछा, कितने दिनों में? उसने कहा, 1 हफ्ते में। मैं हंस पड़ा। अरे, गुलाब की कीमत तभी है जब वह अनमोल हो। रोज का गुलाब तो बजाज की दुकान जैसा है। दोस्तों, यही फर्क है स्पेशल और ऑर्डिनरी में। आपको वह याद करने के लिए आप में कुछ याद रखने लायक होना चाहिए। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। औरतें स्टोरी टेलर्स होती हैं, उन्हें किस्से सुनाना पसंद है, पर सुनना भी उतना ही। अगली बार जब आप उससे मिलें, उसे पूछिए, तुम्हारे बचपन की सबसे यादगार घटना क्या थी? और सुनिए, बस सुनिए। जब वह बताएगी कि कैसे उसने पहली बार साइकिल चलाई या दादी के साथ त्योहार मनाया, तो उसकी आंखों में वही बचपन वाली चमक लौट आएगी, और वह चमक, वह पल आपके साथ जुड़ जाएगा। कल्पना कीजिए, अगले हफ्ते जब वह अपनी दादी से फोन पर बात करेगी तो अचानक आपकी याद आ जाएगी, अरे यह तो वही लड़का है जिसने मुझसे मेरी दादी के बारे में पूछा था। पर याद रखिए, यह केवल टेक्निक नहीं, सच्चाई होनी चाहिए। एक बार मैंने एक लड़की को इंप्रेस करने के चक्कर में झूठ बोल दिया कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। जब उसने पूछा, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है, मैं अटक गया।
उसने कहा, लगता है तुमने कभी किताब खोली ही नहीं। और वहां से मेरा स्टार गिर गया। सीख, नकली बनोगे तो पकड़े जाओगे, असली बनो। चाहे वह गेमिंग हो या ट्रैवल हो या कुकिंग, जब आप अपने पैशन में डूबे होते हैं तो आपकी आंखों में वह चिंगारी अपने आप आ जाती है, और वह चिंगारी किसी को भी आकर्षित कर सकती है। एक और सीन याद आता है। मेरे एक दोस्त ने शादी से पहले अपनी गर्लफ्रेंड को हर महीने एक लव लेटर लिखा। शादी के 5 साल बाद भी जब वह उन पत्रों को पढ़ती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है ना सुंदर? पर आजकल तो लोग लव लेटर की जगह व्हाट्सएप स्टिकर्स भेज देते हैं। दोस्तों, याद दिलाने का मतलब है वक्त देकर याद बनाना। चाहे वह हाथ से लिखा एक नोट हो, उसके पसंदीदा गाने की एक लाइन, या उसके लिए बनाया गया कोई छोटा सा गिफ्ट। ये छोटे छोटे पल ही तो जीवन की बड़ी यादें बनते हैं। पर हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। कुछ लड़के याद दिलाने के नाम पर स्टॉकर बन जाते हैं। रोज उसके घर के बाहर खड़े होना, उसे हना चाहे गिफ्ट्स भेजना। ये गलत है। यह प्यार नहीं, बट पागलपन है। फर्क समझिए। उसे याद दिलाना है कि आप खास हैं, यह नहीं कि आप खतरनाक हैं। एक बार मैंने एक लड़के को देखा जो लड़की के ऑफिस के बाहर उसके लिए चाय लेकर खड़ा रहता था। जब उसने मना किया तो वह चिल्लाया, तुम मेरी चाय क्यों नहीं पीती? दोस्तों, चाय नहीं, सम्मान पिलाइए, वरना वह चाय ठंडी हो जाएगी और आपका रिश्ता भी। तो आखिरी सबक याद कराने का सबसे बड़ा राज है खुद को याद रखने लायक बनाना। चाहे वह आपकी हंसी हो, आपकी बातचीत का अंदाज, या आपका वह तरीका जिससे आप उसकी बात सुनते हैं। मेरे गुरु ने एक बार कहा था, लोग शब्द भूल जाते हैं पर भावनाएं नहीं। तो अगली बार जब आप उससे मिलें, उसे वो भावना दें जो उसके दिल में बस जाए। हो सकता है कल जब वह कॉफी शॉप से गुजरे तो अचानक उसे आपकी वो बात याद आ जाए जब आपने उससे कहा था, तुम्हारी मुस्कान इस कॉफी से भी ज्यादा गर्म है, और वह मुस्कुरा उठे, बस आपके लिए। तो दोस्तों, यह था वो जादू जो आपको किसी के दिल का ट्रैवलर बना देगा। याद रखिए, प्यार बटोरने के लिए पहले बोने पड़ते हैं वो भावनाएं, वो पल, वो यादें। अगर ये वीडियो आपको कुछ सिखा सका तो शेयर जरूर करें। शायद कोई और भी किसी के दिल की यात्रा पर निकल पड़े। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो मैं आपको याद करते करते रोने लगूंगा। फिर मिलेंगे एक नए राज के साथ, जहां मैं बताऊंगा कि कैसे बनाएं वो वाला फर्स्ट इंप्रेशन जो कभी नहीं भुलाया जाता। तब तक अपनी यादों का जादू बिखेरते रहिए।